In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Fahad Khan. I am physics lecturer in Islamia Boys College, Archer Road, Quetta. We are studying chapter 6, Fluid Dynamics. Today, our main topic is about fluid flow. Reviews. Terminal velocity. What is terminal velocity? The velocity at which weight of free falling body, ऐसी रफ्तार जिस वक्त उसका जो वेट है ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी का becomes equal बराबर हो जाए to the drag force के is called terminal velocity. राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक पिक्चर आ रही है जिसमें एक बॉडी फ्री फॉल मूविंग कर रही है. इसका जो वेट है W इज इक्वल टू mg वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन जो विस्कस ड्रैग फोर्स है वो इसके मोशन को अपोज कर रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड एक्ट कर रही है. तो अगर एक बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही हो, फ्री फॉल का मतलब जब इसकी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो और जो नेट फोर्स एक्सपेक्ट कर रही है वो भी 0 हो, तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल बॉडी. इस वक्त जो इसकी रफ्तार होगी जब इसका वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाए, उस वक्त इसको हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी. फॉर्मूला जो कल हमने पढ़ा था, ड्राइव पी किया था, Vt इज इक्वल टू 2r² डेंसिटी gravitational acceleration divided by 9 of eta. It is the formula of terminal velocity. Outlines. जो आज टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फ्लूइड फ्लो. स्टेडी और लैमिनर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे, आइडियल फ्लो किसे कहते हैं एंड व्हाट इज आइडियल फ्लूइड. Fluid flow. As we know that the distance between the atoms and molecules of a fluid is very large. जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी भी फ्लूइड के, जैसा कि लिक्विड में हम देखें, साइड पे जो पिक्चर आ रही है हमारे पास, इसमें जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एटम्स के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है. ड्यू टू दिस, इस प्रॉपर्टी की वजह से द फ्लूइड हैज़ एबिलिटी, फ्लूइड के पास ये काबिलियत होती है कि वो फ्लो करे व्हेन, जब एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा. एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, ह्यूमन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, कुछ भी हमारे पास जो उसको मूव करवाए उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स. जैसे हम गैस की एग्जांपल लें, गैस के मॉलिक्यूल्स एटम्स को देखें तो ये भी आपस में बहुत दूर दूर है, जिसकी वजह से ये हरकत कर सकते हैं जब इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी. सेकेंड पिक्चर देखें, गैसेस के जो एटम्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से वो फ्लो कर सकते हैं. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एटम्स को देखें तो वो भी आपस में बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो वो फ्लो कर सकते हैं. बट सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बाउंड हैं, तो जिसकी वजह से हम इसे कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ फ्लूइड, ये फ्लूइड नहीं है हमारे पास. लेकिन गैस और लिक्विड हमारे पास एग्जांपल है फ्लूइड की. टाइप्स ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड के कितने टाइप्स हो सकते हैं? फ्लूइड फ्लो के, फ्लूइड फ्लो हैज़ टू टाइप्स. फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड. फ्लो मीन बहना, हैज़ टू टाइप्स. इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं. नंबर वन, स्टेडी और लैमिनर फ्लो. सेकंड, टर्बुलेंट और इरेगुलर फ्लो. नंबर वन, व्हाट इज स्टेडी और लैमिनर फ्लो? स्टेडी को हम कह सकते हैं रेगुलर फ्लो, एंड टर्बुलेंट और इरेगुलर फ्लो कि इरेगुलर फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. स्टेडी और लैमिनर फ्लो.
Definition: a flow in which velocity of a fluid at a particular fixed point does not change with time is called steady flow और स्टेशनरी फ्लो। जब एक फ्लूइड किसी रफ्तार के साथ फ्लो कर रहा हो एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ और इसकी ना ही रफ्तार और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं स्टेडी फ्लो या स्टेशनरी फ्लो। जैसे कि राइट हैंड साइड पे हम पिक्चर पे देखें, नाउ पहले अगर उसके फ्लो को देखें तो वो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो फ्यूचर में फ्लो करेगा। तो उसका पहले की फ्लो और उसका फ्यूचर का फ्लो देखा जाए तो ये दोनों सेम हैं। टाइम के साथ इसके फ्लो में चेंज नहीं आया तो इसे हम कह सकते हैं स्टेडी और लैमिनर फ्लो। इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ ऑल द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आर मूविंग along distinct lines exactly with the same velocity, then flow of fluid is called steady flow। अगर फ्लूइड के सारे मॉलिक्यूल्स लाइंस में फ्लो करें, अलग अलग लाइंस में फ्लो करें विद द सेम वेलोसिटी, एक ही रफ्तार के साथ, उसे हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। एग्जांपल, अगर कंसिडर करें हमारे पास एक स्ट्रीम है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी, एक ही रफ्तार के साथ, तो उसे हम कहेंगे स्टेडी और लैमिनर फ्लो। इसको फिर से देखें कि किस तरीके से हमारे पास सारे के सारे अलग अलग लाइंस में मॉलिक्यूल्स विद द सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो उसे हम कहेंगे स्टेडी और लैमिनर फ्लो। द पाथ, जो रास्ता फॉलोड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। जो ये पाथ फॉलो करेंगे उस पाथ को हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन पाथ या स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो को हम इर्रेगुलर फ्लो भी कहते हैं। डेफिनेशन: द इर्रेगुलर फ्लो और नॉन स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो और अनस्टेडी फ्लो। जो इर्रेगुलर फ्लो होगा, इर्रेगुलर फ्लो का मतलब जैसे हम पिक्चर में देखें कि पहले उसकी रफ्तार, उसकी जो वेलोसिटी थी हमारे पास वो फास्ट थी, आफ्टर फ्यूचर में उसकी जो रफ्तार है वो चेंज हो गई है हमारे पास। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके फ्लो में चेंज आया है, तो इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट या नॉन स्टेडी या अनस्टेडी फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कि पहले तो हमारे पास चीज़ स्टेडी फ्लो में मूव कर रही थी, जब कोई ऑब्स्टेकल सामने आया तो इसकी फ्लो में चेंज आना शुरू हो गया, तो इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर फ्लो। इसी तरह अगर हम एक स्ट्रीम कंसिडर करें, उसमें अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इर्रेगुलर फ्लो मूव कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। आइडियल फ्लूइड। Definition: a non-viscous and incompressible fluid is called an ideal fluid। आइडियल फ्लूइड्स का मतलब कि नॉन विस्कस, ऐसा फ्लूइड जो गाढ़ा बिल्कुल भी ना हो, एंड इनकम्प्रेसिबल, और ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस ना होता हो, उसे हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। A non-viscous and incompressible fluid is called ideal fluid। Ideal flow, the ideal fluid flow is called ideal flow। अगर हमारे पास आइडियल फ्लूइड फ्लो करेगा, हरकत करेगा, तो उसके फ्लो को हम कहते हैं आइडियल फ्लो, जो असली में प्रैक्टिकली हमारे पास इम्पॉसिबल है, जो एग्जिस्ट नहीं करती। थैंक यू।